दोस्तों, हमारे एडुक चैनल आलोक विद्याकुल में आप लोग का स्वागत है। देखिए, आज हम कक्षा 10th का जो कि बोर्ड एग्जाम 2024 में आपको ग्राफ का 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आज हम ग्राफ बताने वाले हैं। तो आप आराम से समझ सकते हैं। अगर कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको यहाँ पे प्रॉब्लम है, उसको हम फिर से दोबारा बता देंगे। तो चलिए, अब हम क्वेश्चन समझने से पहले एक बार बता देते हैं बच्चों कि अगर वीडियो पे नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन में करके, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और आपको बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए हम आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को बता रहे हैं। तो आप लोग अच्छी तरह से अगर समझते हैं ग्राफ को तो आपका 5 नंबर है जो फिक्स है कि मिलना ही मिलना है। तो आप आराम से समझिएगा। आपको हम बेसिक तरीका से बताने वाले हैं और समझाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग के हर एक को दिमाग में एक घुस जाएगा। तो आप इसको अच्छा से समझिएगा। कहीं भी आपको कोई दिक्कत होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, तो हम फिर वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। तो चलिए, क्वेश्चन हम समझ लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है, देखिए आपका ग्राफ का कॉपी सबसे पीछे में रहेगा, तो आपको ग्राफ बना हुआ रहेगा। ये हम ऐसे पहले से बना दिए हैं कि आपको समझने का में आसानी हो। तो आपको इसी प्रकार से दो लाइन खींच लेना है, एक ऐसे और एक ऐसे खींच लेना है, ठीक है। तो आपको बीच में जो बीच वाला पॉइंट होगा उस पर खींच लेना है। तो आपको ये जो दिख रहा है ना, तो यहाँ पे रहेगा 5-5 के रहेगा, ठीक है। 5-5 के रहेगा। जैसे कहने का मतलब है बच्चों कि यहाँ जैसे कि रहेगा 1 2 3 4 5 ऐसे करके लाइन रहेगा पूरा में, ठीक है। ये जो रहेगा मेन पॉइंट रहेगा, जैसे 1 हो -1 हो गया, -2 -3 -4 -5 -6। तो इसके अंदर में कहीं ना कहीं 5 गो लाइन आपको ड्रॉ रहेगा। तो आप मोटा वाला लाइन पे ही एक नंबर -1 -2 दे दीजिएगा, ठीक है। तो आपको इसी प्रकार से जो यहाँ पे जो बीच वाला ये होगा, ये जो बीच वाला इसको 0 0 बोलते हैं, जिसको हम मूल बिंदु बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं, ठीक है। तो आपको ऊपर होता है बाई, इसको y1 कहने का मतलब होता है बच्चों कि जो जिसमें माइनस हो। जैसे x1 हो गया तो x1 में माइनस है, x है तो सिर्फ ये प्लस में है, ये y है तो y प्लस में है। तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा। आपको जब एग्जाम दीजिएगा तो आपको ग्राफ का कॉपी सबसे पीछे में रहेगा। आपको रफ करना है। सबसे पहले इसको सॉल्यूशन करेंगे तो समझते हैं। ये मेरा क्वेश्चन रहेगा सीधा रहेगा, ग्राफीय विधि से हल कीजिए, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा 2x + y - 6 बराबर 0, समीकरण फर्स्ट है। समीकरण 2 रहेगा 4x - 2y - 4 बराबर 0, समीकरण ये मेरा 2 है। तो इसमें अगर समीकरण 1 और समीकरण 2 है तो हम सबसे पहले समीकरण 1 से चलते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले लिख देंगे कि 2x + y - के 6 समीकरण बराबर 0, समीकरण फर्स्ट ही है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2x + y बराबर, इसको हम बराबर के उस साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। जब प्लस में हो जाएगा बच्चों तो इतना बात आप एक गोल लाइन पहले बना लीजिएगा, एक कॉलम बना लीजिएगा। ये कॉलम में क्या करिएगा, आपको x और y ऐसे बना लीजिएगा, ठीक है। कम से कम मिनिमम 2 गो होना चाहिए, लेकिन हम 3 गो बॉक्स लिए हैं, ठीक है। आपको रफ कॉपी में पहले ये काम कर लेना है। आपको इसी प्रकार से 3 गो बॉक्स बनाना है। तो 3 गो बॉक्स बनाना है, जिसमें मिनिमम 2 बॉक्स तो हर हाल में बनाना ही है। हम आपको 3 बॉक्स से बता रहे हैं। आपको मिनिमम कितना, 2 बॉक्स बनाना है। तो अगर हम x का मान अगर हम धरते हैं इस समीकरण में, तब y का मान आ जाएगा। तो हमको ऐसा मान धरना है कि आपको सटीक हो, जो कि कट जाए, उसी प्रकार से हमको नंबर भरना है, ठीक है। अब मान लीजिए 0 भी धर सकते हैं, -1 भी धर सकते हैं, -2 भी धर सकते हैं, -3 भी धर सकते हैं, -4 भी धर सकते हैं, -5 भी, -6, प्लस में भी +1 धर सकते हैं, या 2 धर सकते हैं, या 3 या 4 या 5 या 6 धर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए 7 तक 10 तक भी धर सकते हैं, मतलब 11 तक, 12, जितना मन करे उतना। लेकिन हम सबसे छोटा संख्या लेंगे ताकि हमको ज़्यादा आसानी होगा। तो हम 0 धरते हैं।
एक्स बराबर अगर 0 धरते हैं तो हमको y का मान निकल जाएगा। देखिए 2x का मान हमको यहाँ से 0 प्लस 4y बराबर 6, तो 0 से कोई भी संख्या में गुना करने पर 0 होगा, y बराबर 6 हो जाएगा। इसलिए हमको y बराबर कितना आ गया 6, तो हमको y बराबर 6 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। इतना बात आप लोग समझ गए होंगे। अगर मान लिया जाए कि अगर हम y बराबर, अब हमें क्या करेंगे कि अगर हम y बराबर 4 धरते हैं तो हमको x का मान निकल जाता है। एक बार हम x का मान धरे, एक बार y का मान धरे, या तो आप x का भी मान धर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 2x प्लस y बराबर 6, इसलिए 2x प्लस y की जगह पर हम 4 धरते हैं बराबर 6 हो जाएगा। अब देखिए 2x बराबर, अब इसको हम 4 है उसको बराबर के उस साइड भेज देते हैं, ठीक है। तो हमको 6 माइनस के 4 हो जाएगा बराबर 2x बराबर कितना आ जाएगा हमको 2, इसलिए x का मान आ जाएगा 2/2 बराबर 1। x का मान कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है। तो x का मान कितना आ गया 1 आ गया। अब उसी प्रकार से हम x का मान धरते हैं, फिर हम x का मान अगर हम 2 धरते हैं तो y का मान हमको आ जाएगा। तो चलिए हम यहाँ से धर देते हैं, फिर हम इसी समीकरण को लेंगे 2x प्लस y बराबर 6। अब यहाँ पे 2, जहाँ x के मान हम धरे 2 तो हम 2 लिख देंगे प्लस y बराबर कितना 6 हो जाएगा। अब इसको गुना कर दे, 2 दूना 4 प्लस y बराबर 6 हो जाएगा, इसलिए y बराबर 6 माइनस 4y बराबर कितना आ गया 2, तो हमको y बराबर कितना आ गया 2 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। इतना बात आप समझ गए होंगे। ये समीकरण फर्स्ट का हमें सॉल्यूशन हो गया। ये मेरा रफ कॉपी में करना होगा, तो रफ कॉपी में हम सॉल्यूशन कर चुके हैं। अब हम समीकरण 2 से चलते हैं। तो देखिए समीकरण 2 से, ठीक है। तो समीकरण 2 कितना है 4x माइनस 2y बराबर माइनस के 4 बराबर 0। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4x माइनस 2y बराबर, इसको हम बराबर को साइड भेज देंगे तो प्लस में हो जाएगा। फिर उसी प्रकार से हमें कॉलम बना लेना है, कितना 3 कॉलम बनाना है। अगर 2 को भी बनाते हैं तो कोई बात नहीं चलेगा, लेकिन 3 को हम अभी आपको बता, यहाँ x हो जाएगा, यहाँ y हो जाएगा, ठीक है। तो फिर हम x का मान धरेंगे। अगर x के मान अगर 2 धरते हैं, अगर x का मान अगर हम 2 धरते हैं तो हमको y का मान निकल जाएगा। तो 2x के जगह पर 2 माइनस 2 हो गया, y बराबर y रहेगा 4, तो 4। अब देखिए ये 4 गुना 8 माइनस 2, y बराबर कितना आ गया 4, ठीक है। y बराबर कितना आ गया। अब देखिए हम माइनस 2y बराबर 4, इसको हम बराबर को साथ भेज देंगे तो माइनस का 8 हो जाएगा, माइनस 2y बराबर कितना होगा -4, इसलिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसलिए y बराबर कितना हो जाएगा 4/2, 2 दूना 4, इसलिए y बराबर हमको कितना हो गया 2, इसलिए y बराबर हम क्या लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इतना बात आप लोग समझ गए हैं। अब उस प्रकार से हम समीकरण x का मान जो y, अभी x का मान हम फिर अब धरते हैं y का मान। अगर यदि हम y का मान 0 धरते हैं, ठीक है, y का मान अगर 0 धरते हैं तो हमको x का मान निकल जाएगा। तो समीकरण यहाँ लिखेंगे 4x माइनस 2y बराबर 4 है, तो 4x माइनस 2 गुने y का मान 0 बराबर 4 लिख देते हैं। ये मेरा कितना हो जाएगा 4x, 0 से कोई भी संख्या गुना करने पर क्या आ जाएगा 0, तो बराबर हमको 4 हो जाएगा। इसलिए अब हम x बराबर कर सकते हैं 4/4 गुने 1, तो x बराबर हमको कितना आ गया 1 आ गया, x बराबर कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है। अब फिर हम इसमें अब इस बात करते हैं कि अब हम x का मान ही धरते हैं या तो y का मान। तो अगर मान लीजिए कि अगर हम x के मान 0 धरते हैं तो हमको y का मान निकल जाएगा। तो चलिए हम यहाँ से कर लेते हैं कि 4x माइनस 2y बराबर कितना आ गया 4। तो अब यहाँ पे 4x के मान 0 माइनस 2y बराबर 4 हो गया। अब देखिए 0 से कोई भी संख्या में गुना करने पर 0 माइनस 2 बराबर 4। अब बच गया कितना -2y बराबर 4, इसलिए y बराबर हमको क्या हो जाएगा बच्चों -4/2। यहाँ पे नीचे माइनस पर इसको काट देंगे 2,
तो ये क्या आ जाएगा, y बराबर -2, इसीलिए y बराबर कितना आ गया, -2 आ गया हमको। जब -2 आ गया, अब इतना बात आप लोग समझ गए होंगे। अब क्या करना बच्चों कि जब ये जो कॉलम में आ गया है, उसी प्रकार से अब हमको ग्राफ खींच लेना है। तो ग्राफ खींचना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें लेंगे कि x बराबर 0 मान लिया जाए कि हम यहाँ से चलते हैं। देखिए x बराबर, अगर x बराबर दोनों प्लस में है, दोनों क्या है प्लस में, तो हमको y बराबर भी प्लस लेना है, x बराबर भी। देखिए x बराबर 0 यहाँ है, अब y बराबर 6 यहाँ है, तो हमको यहाँ ये क्या हो जाएगा 0.6 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही बना देना है, यहाँ 0 हो गया, यहाँ 6 हो गया। अब यहाँ पे चलते हैं, लिखते हैं x बराबर 1, x बराबर 1 यहाँ पे आया। अब देखिए y बराबर, अब y बराबर कितना है 4, हमको y बराबर 4, यहाँ ये लाइन डॉट डॉट ऐसे ऐसे आपको लाइन आपको मिला हुआ रहेगा, आप आराम से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मिला, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 4, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ से इसमें चलते हैं, x बराबर 2 y बराबर 2, x बराबर 2 है और y बराबर 2 है, तो डॉट 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 यहाँ से ऐसे ऐसे मिला देंगे तो यहाँ पे मिलेगा, तो ये 2 2 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये बात आप लोग समझ रहे होंगे। अब हमको इस पे चलना है कि देखिए x बराबर 2 और y बराबर भी 2 है, तो यहाँ ये लाइन जो मिल रहा है, तो ये भी लाइन दोनों सेम ही है, x बराबर 2 y बराबर 2, x बराबर 2, सॉरी ये क्या है, x बराबर 1 है, सॉरी यहाँ हम गलती की है, देखिए नहीं ठीक तो है यहाँ। ठीक है, तो 2 और 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ x और y 2, तो यहाँ भी मिल रहा है हमको x by 2, तो ये दोनों तो सेम ही होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये मिल रहा है x बराबर 1, x बराबर 1 और y बराबर 0, तो एक तो यहाँ मिल रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम यहाँ लिख देते हैं 0.1, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए x बराबर 0, अब y बराबर -2, तो यहाँ मिलेगा, यहाँ पे आएगा ना, तो इसको हम लिख सकते हैं 0 - 2। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, हम मिला देते हैं। तो मिलाने का मतलब है बच्चों कि जो जहाँ पे कटेगा, जैसे कट रहा है कहाँ पे, हम देखिए काट देते हैं आपको, कटान बिंदु को हमको मिलाना है। तो देखिए कटान बिंदु, दोनों का कटान बिंदु यहाँ से भी देखिए, यहाँ 6 से लीजिएगा आपको, तो यहाँ पे देखिए हम आपको यहाँ से इंच ले लिए हैं, इंच के नाप से यहाँ से ऐसे देखिए कट रहा है, ऐसे लाइन खींचे ब्रो। तो देखिए एक तो यहाँ पे कट रहा था, एक बिंदु 2.2 में, एक वो 1.4 पे यहाँ पे कट रहा था, और एक वो 0.6 पे। अब देखिए ये वो जो कट रहा है 0.2, एगो 1 पे कट रहा है 0.1, एगो 0.2, तो यहाँ से जो बिंदु कटेगा, जैसे देखिए यहाँ पे ऐसे मिलाइए, ठीक है, यहाँ पे ऐसे मिला दीजिएगा, तो आपको क्या हो जाएगा, ये कटान बिंदु हो गया। ये जो कटान बिंदु हो गया, यही मेरा 2.2 पे कट रहा है। ये ग्राफ का कटने का मतलब हुआ 0.2 पे कट रहा है, तो यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जिसको हम बोल सकते हैं P। इसको जो कटा है इसको हम बोल सकते हैं क्या, P बोल सकते हैं। तो अगर हमको कटान बिंदु की बात करें, तो कटान बिंदु कहाँ पे मिल रहा है, दोनों का 2 और 2 पे मिल रहा है ना, यहीं पे तो कट रहा है। देखिए एगो 0.2 पे कटा है, तो यहाँ पे कटा है, एगो 0.1 पे कटा है, तो यहाँ पे कटा है, एगो 2.2 पर भी कटा है, ये भी कट रहा है, एगो देखिए ये 1.4 पे, तो 1.4 पे, एगो 0.6 था, 0.6 पे कट रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको ग्राफ समझ में आ गया होगा। अगर इस प्रकार से अगर क्वेश्चन पूछा जाए, तो आप लोग आसानी से इसको हल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए ये बात तो आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को ले लेते हैं, एक और ग्राफ को समझ लेते हैं इस वीडियो में। ठीक है,
तो अगर आपको इस दो दो क्वेश्चन से अगर आपको समझ में नहीं आएगा बच्चों, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब वीडियो के अंत तक जरूर देखें। अगर वीडियो को थोड़ा सा देख के अगर छोड़ देते हैं तो आपको ये ग्राफ समझ में आने वाला नहीं है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ये करिए, ये पूरा अंत तक वीडियो जरूर देखिए। चलिए ठीक है, अब हम दूसरा क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि आखिर दूसरा क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन ग्राफ के विधि से हल करना है। तो ये भी आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो जो भी आपको हम क्वेश्चन बता रहे हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा हुआ क्वेश्चन होता है, या तो क्वेश्चन जिस भी प्रकार का हो, अगर आप समझ में अगर क्वेश्चन आपको आ जाता है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए देखिए, अब मेरा है समीकरण 1 ये है, समीकरण 2 ये है। तो अभी हम बताए हैं कि समीकरण 2 फर्स्ट से हम चलते हैं तो लिखते हैं 3x - y बराबर 2। तो हम सबसे पहले अभी बताए हैं कि पहले कॉलम बना लेना है, ठीक है। तो इस कॉलम में आपको अंडरलाइन करके एगो में x एगो में y, अगर हम यदि y का मान अगर रखते हैं, अगर y का मान रखते हैं तो x का मान आ जाएगा, या तो x का मान धरेंगे तो y का मान आ जाएगा। तो चलिए अब हम x का मान धरते हैं -1, ठीक है। x का मान क्या धरते हैं -1, तो हमको y का मान आ जाएगा। तो देखिए y का मान आ जाएगा, तो देखिए हम धर रहे हैं 3 गुणे -1 माइनस y बराबर के -2, ठीक है। तो देखिए अब माइनस से इसको गुना कर देंगे तो 3 माइनस हो जाएगा ना, अब y आ जाएगा बराबर 2। अब देखिए हम -3, अब y को उस तरफ कर देंगे, ये जो 2 है जो इस तरफ लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, इसलिए y बराबर -5 हो जाएगा। इसलिए y बराबर हम लोग कितना आ गया -5 आ गया, ठीक है। अब हम धर देते हैं x का मान, फिर हम धर देते हैं कितना y का मान, अगर 2 धरते हैं y का मान 2 धरेंगे तो x का मान आ जाएगा। तो देखिए अब हम क्या करते हैं 3x माइनस के y बराबर 2, इसलिए 3x माइनस y का मान कितना हम -2 धरेंगे, -2 बराबर 2 हो गया, ठीक है। ये मेरा कितना हो गया 3x माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह क्या चीज का होगा माइनस का होगा, चिन्ह किस चीज का होगा तो माइनस के होगा, है ना। तो हमको क्या हो जाएगा कि अब हम मान की बात कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा -2 बराबर 2, ठीक है। तो अब देखिए अब हमको x का मान लाना है, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या 3x, ठीक है, 3x हो गया। अब ये देखिए हमको अगर बराबर के इसको इस साइड ले जाए या तो उस साइड ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस में, है ना। ये तो ऐसे करते हैं ना, हम आपको डायरेक्टली क्या करते हैं कि हम y का मान धर देते हैं, ठीक है, x का मान धर देते हैं। अगर यदि x का मान अगर 0 रखते हैं तो हमको y का मान आ जाएगा। x का मान देखिए दोनों 0 माइनस y बराबर कितना आ गया -2, ठीक है। तो -2 आ गया। अब हमको क्या करना है कि यदि 0 से कोई भी संख्या में गुणा करने पर 0 माइनस y बराबर कितना आ गया 2, इसलिए y बराबर हम अगर करेंगे तो y बराबर हमको क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा, ये जो माइनस है इस साइड हो जाएगा तो -2, तो आ गया -2। अगर हमें x का मान अगर 2 धर देते हैं, x का मान कितना धर देते हैं 2, तो हमको y का मान आ जाएगा। तो चलिए अब यहाँ से हम चलते हैं, अब यहाँ से लिखते हैं कि समीकरण 3x माइनस y बराबर कितना आ गया 2, इसलिए 3x का मान 2 माइनस y बराबर कितना 4, ये आ गया 3 गुना 6 y बराबर 2, ठीक है। अब इस y को हम y बराबर के उस साइड भेज देते हैं 6, ये आ जाएगा तो बराबर के साइड y बराबर, इसलिए y बराबर कितना आ गया 4, इसलिए y बराबर हमको कितना आ गया 4 आ गया, ठीक है। ये बात आप लोग समझ गए होंगे कि कहाँ से धर रहे मान लो, ठीक है। अब मेरा दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन ये बच्चों कि 9x माइनस 3y बराबर 6 समीकरण 2 है। तो अब हम यहाँ से भी एक कॉलम ले लेते हैं, ठीक है, कॉलम ऐसे ले लिए यहाँ यहाँ यहाँ, ठीक है। एगो में हम x का मान धरते हैं, एगो में y का मान।
अगर यदि x का मान अगर हम धरते हैं, x का मान अगर मान लीजिए x का मान अगर हम धरते हैं -2, x का मान क्या धरते हैं -2, तो हमको y का मान निकल जाएगा। तो देखिए x का मान, अब देखिए x का मान -2 -3y बराबर 6 हो गया। अब इसको गुना कर देंगे, 9 दूनी 18 -3y बराबर कितना आ गया 6। ठीक है, अब इसको हम बराबर के इस साइड ले आते हैं, इसको भी बराबर के साइड ले आते हैं, बराबर के साइड इसको दें तो -18 -6 बराबर ये चल जाएगा था y, प्लस में हो जाएगा। अब इसको माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इसको जोड़ दीजिए तो 18 6 कितना हो जाएगा 24, तो -24 बराबर 3y, इसलिए y बराबर हमको हो जाएगा 24/3। ये कितना हो गया 8, माइनस y बराबर कितना आ गया -8, तो y बराबर हम यहाँ -8 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए फिर हमको क्या धरना है, x का मान फिर धर देते हैं कुछ ना कुछ। तो हम x का मान अगर यदि 1 धरते हैं तो y का मान भी हमको आ जाएगा। तो देखिए 9x -3y बराबर 6 हो गया, तो 9 गुना 1 -3y बराबर कितना आ गया 6 आ गया। ठीक है, तो अब 9 से 1 में गुना करेंगे तब 9 आ गया, -3y बराबर आ गया 6, इसलिए 9, इसको हम बराबर की सेट कर देते हैं 6, इसको बराबर को सेट चल जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। अभी कितना बच गया 3 + 3 y बराबर, अगर 3 से 3 काट देंगे तब y बराबर कितना आ गया 1 आ गया, y बराबर कितना आ गया 1 आ गया। जैसे ऐसे की है 3 y है ना, तो y बराबर 3/3 की है तो कितना आएगा 1 आएगा, इसलिए 1 आ गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि x का मान 2 धर देते हैं, x का मान कितना धर रहे हैं 2 धर रहे हैं, तो अब हमको y का मान आ जाएगा। तो चलिए यहाँ धर देते हैं, देखिए आपको हम 9x -3y बराबर 6 कर दिए, तो 9 गुना x के मान 2 -3y बराबर कितना आ गया 6। अभी कितना हो गया 18 -3y बराबर कितना आ गया 6। अभी ये 18 हो गया, इसको बराबर के साथ ले आते हैं तो माइनस में चल जाएगा, ये बराबर को साथ हो जाएगा तो प्लस में। अब इसको घटा दीजिए तो कितना बचेगा, अगर हम 18 में से 6 घटाते हैं तो हमको कितना आता है 12, तो 12 बराबर 3y, इसलिए y बराबर हमको करना है 12/3, 4 किया क्या 12, इसलिए y बराबर हमको करना है 4, y बराबर आ गया 4। जब ये समीकरण में हम मान पूरा धर लिए हैं, कॉलम फर्स्ट कॉलम 2 समीकरण 1 और समीकरण 2 को, तो अब इस ग्राफ में हमको दर्शा देना है। तो ग्राफ में देखिए हमको ये y बराबर -8 तक है, तो हम यहाँ तक 7 तक लिए हैं, तो मान ले जाए कि यहाँ पे 7 हो जाएगा और यहाँ पे ले लेते हैं 8। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम y बार कर देते हैं, इस सब बढ़ जाएगा। तो लेकिन हमको माइनसे वाला को बढ़ाना था तो हम माइनसे वाला बढ़ा दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप 8 तक ना लाइन खींच सकते हैं, कोई दिक्कत, आप बढ़ा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं कि सबसे पहले समीकरण 1 से लेते हैं। अगर x बराबर -1, x बराबर -1, तो y बराबर -5 लेना है। यहाँ ये आपको डॉट 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 करके यहाँ से ऐसे करिएगा तो मिल जाएगा, तो यहाँ लिखिएगा -1 -5, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखिए फिर कर रहा है 0, x बराबर 0, y बराबर -2, प्लस में यहाँ -2 लेना है, -2 यहाँ चल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 0 और -2, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ से चलते हैं, x बराबर 2, x बराबर 2, अब y बराबर कितना ले रहा है 4, y बराबर 4, लेकिन प्लस में आपको यहाँ से या ऐसे करके मिला दीजिएगा तो आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया 2 और 4, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें चलते हैं, x बराबर -2, x बराबर -2, अब y बराबर -8, तो हम आपको कहाँ मिलेगा बच्चों, यहाँ से लेके यहाँ तक ये लाइन यहाँ आ जाएगा, तो इसको कर दीजिएगा -2 और 8। ठीक है, अब यहाँ पे चलते हैं 1 और 1, y में भी 1 और, तो ये लाइन तो डॉट की बात है कि यहाँ पे मिलेगा,
है ना। यहाँ पे अब फिर कर रहा है x बराबर 2, यहाँ पे देखिए x बराबर 2, x बराबर 2 और y बराबर भी 2 ही लेना है, लेकिन दोनों पल से भी लेना है। तो जैसे देखिए हम इसको लिए हैं x बराबर x, इसको हम क्या करते हैं ये ले लिए, है ना। तो हाँ सॉरी ये तो ठीक है, एक एक पे आ गया, ये लाइन आ रहा है यहीं पे, है ना। तो यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे हमको क्या हो जाएगा बच्चों कि दोनों जो लाइन आ रहा है हमको एक ही जगह कटेगा। जैसे देखिए अब हम काटने की बात कर लेते हैं। तो देखिए लाइन कट रहा है, दोनों का मूल बिंदु कहाँ पे मिला है, यहीं पे। तो देखिए आपको यहाँ से भी आपको ऐसे कटेगा, है ना। आपको यहाँ ये छोटा हो रहा है, आपको देखिए यहाँ से आएगा डायरेक्टली, यहाँ से आएगा ऐसे, ये यहाँ पे कटेगा, ठीक है। यहाँ पे जो कट रहा है ये बिंदु यहाँ तक जाएगा, ये ऐसे, यहाँ पे लाइन नहीं है इस वजह से थी प्रॉब्लम, लेकिन यही लाइन यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं कि हमको x बराबर, यहाँ पे इस समीकरण का नाम दे दीजिएगा कि 3x, इसको में लिख दीजिएगा 3x माइनस वाई बराबर 2, और एक और लिख दीजिएगा, यही दोनों लाइन को यही ड्रॉ कर रहा है ना। तो 9x माइनस 3y बराबर 6, और जो कट रहा है ना यहाँ पे दोनों कट रहा है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख दीजिएगा x बराबर y बराबर 4 और x बराबर 2। आपको इतना चीज जरूर लिखिएगा, ठीक है। x बराबर 2 y बराबर 4, तो ये क्वेश्चन जाके आपका सॉल्यूशन हो जाता है, ठीक है। तो आपको अगर यदि ग्राफ की बात करें तो ग्राफ अगर खींचना रहे तो बस इसी प्रकार से देखिए, दोनों लाइन आगे कट रहा है, ये जो लाइन जाएगा सीधा यहाँ से एक पे काटते हुए यहाँ पे काटेगा, यहाँ के बाद यहाँ पे काट देगा, ठीक है। तो यहाँ पे सीधा लाइन इस वजह से नहीं हो पा रहा है क्योंकि ये व्हाइट बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड की वजह से भी प्रॉब्लम हुआ, और कोई दिक्कत। अगर वहाँ ग्राफ का कॉपी मिलेगा, अगर आप ग्राफ के कॉपी में अगर एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप आसानी से बना सकते हैं। तो ठीक है, थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन में करके, ताकि और भी इसी तरह का और 2024 में जो भी एग्जाम में आने वाला है उसको हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो वीडियो पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी दोस्त अगर नहीं जानते हैं उनको भी हमारे चैनल को शेयर कर दीजिए। तो थैंक यू दोस्तों, आप फिर मिलते हैं अगली कक्षा में।